अभी तक हमारी प्रोडक्ट रनिंग चल रही है। उम्मीद है कि आज का सेशन हमारा सेकंड लास्ट होगा और इसके बाद वाला सेशन वो आखिरी होगा और उसमें हम कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे। आपसे भी पूछेंगे, जो प्रोडक्ट आपने हंट की होंगी उनको भी हम चेक कर लेंगे ऑनलाइन ही। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके ओके। ये है हमारी फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे हमने किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है प्रीवियसली लेक्चर्स में भी सीखा था। आज हम कुछ नए तरीके देख लेते हैं, कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं, आप सबने माशाल्लाह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हंट की होंगी। तो आज आप में से किसके पास कोई ऐसी पोटेंशियल प्रोडक्ट है जब आपका उसको देखते ही दिल किया होगा कि वाकई ये तो प्रोडक्ट इतनी अच्छी है और सेल्स भी अच्छी हैं, सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है और मुझे ये प्रोडक्ट लाजमी सेल करनी चाहिए। तो मुझे उन प्रोडक्ट्स का कोई एक दो नेम बता दें ताकि उन्हीं को हम यहाँ पे सर्च कर लें और फिर देख लें कि उनके क्या रिजल्ट शो हो रहे हैं हमारे पास। तो उसी पे आपको जो नए तरीके हैं वो भी सिखा देंगे। हाउ टू सी प्रीवियस लेक्चर। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक है यूट्यूब का, उधर क्लिक कर लें और सारे लेक्चर देख लें। ये एक प्रोडक्ट है मोहसिन भाई की, इसको हम सर्च कर लेते हैं। बेबी वॉकिंग, ये जूली ऑर्गेनाइजर कहाँ से आ गया? बेबी वॉकिंग स्ट्रिप है। देखते हैं क्या चीज़ है और किस तरह की है। मोहसिन भाई बताइएगा, आप प्रोडक्ट को देख रहे हैं? यहाँ पे कोई और ही चीज़ शो हो रही है। तो फेसबुक पे है या नहीं है, या टिकटॉक पे देखी थी, कहाँ देखी थी आपने? सऊदी अरेबिया सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो मोहसिन भाई कह रहे हैं एफबी पे ही और टिकटॉक पे भी, दोनों जगहों पे देखी थी। ठीक है, क्या यही वाली प्रोडक्ट है ये जो आपको नजर आ रही, या कोई और है? क्योंकि इसका कीवर्ड आपने बहुत ज्यादा लेंथी बनाया हुआ है। ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी है। कहाँ है मोहसिन, आपका आंसर किधर गया? मोहसिन गायब हो गए। ये येलो वाली बेल्ट, ठीक है ठीक है, सही है। तो ये येलो वाली जो बेल्ट है, मोहसिन कह रहे हैं कि ये वाली बेल्ट है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका कीवर्ड क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें रेलिवेंट प्रोडक्ट ही शो नहीं हो रहे। सबसे पहली बात ये कि रेलिवेंट प्रोडक्ट तो शो होने चाहिए, ठीक है। बेबी वॉकर, टोटल वॉकिंग असिस्टेंट, और यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। फर्दर हम इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, वहां जाके हमें मजीद अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये देखें, इसका टाइटल है यहाँ पे, इन्होंने कीवर्ड दिए होते हैं, बट इनमें से कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि जिसको हम सर्च कर लें और वो भी शो हो जाए। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल आए, पहले तो ये करना है, जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं उनको जाके सर्च कर लेना है। और प्रोडक्ट तो सही है, अच्छी सेल्स है, लेकिन इसमें थोड़ा कंपटीशन हो गया, काफ़ी सारे डिज़ाइन मार्केट्स में आ गए हैं और इतना ज़्यादा वाइबल नहीं रहा इस प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन क्राइटेरिया पे उतर रही है, हर लिहाज से वो चीज़ें इसमें पूरी हैं। इधर बेबी हैंगिंग लिख के देखते हैं। नहीं आ रही। ये प्रोडक्ट असल में बेतहाशा बिक चुकी है फेसबुक पे, इंस्टा पे और टिकटॉक के ऊपर। तो अब तो बिल्कुल इसमें जूस वूस खत्म हो गया है हर तरह का ना।
तो इसमें कुछ वो बचा नहीं है। यहाँ पे ना कोई और प्रोडक्ट आप लोग बताएं, किसी और ने क्या हंट किया है। मोप्स, MOPS, इसको चेक कर लेते हैं। नो वॉइस, किसको वॉइस नहीं आ रही वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करें। ये प्रोडक्ट है जी, कहाँ पे है, इसको चेक कर अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं 360 वाह, प्रोडक्ट भी अच्छी है। और जो प्रोडक्ट की वीडियो बनी हुई है ना, जैसी उस बंदे ने वॉइस ओवर कर दी है, बहुत अच्छी है, जबरदस्त। ऐसी ही वॉइस ओवर आपने करनी हर लिहाज से। जो वॉइस ओवर है ना, उसके तो पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। प्रोडक्ट भी अच्छी है। अब चेक कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हमने देखना है कि कितने ब्रांड्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कितने लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और उसके लिए चूंकि हमने तो रैंडमली सर्च किया है, हमने कीवर्ड तो नहीं सर्च करेंगे ना आप पहली बार। तो आपको इस प्रोडक्ट का कीवर्ड पता होना जरूरी है। इस प्रोडक्ट का कीवर्ड हम कहाँ से पता चलाएंगे? ये नेम है इसकी वेबसाइट का। यहाँ से इसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। वहां जाके हम देखेंगे टाइटल के अंदर कि इसने क्या कीवर्ड यूज किया हुआ है। उस कीवर्ड को कॉपी करके दोबारा से फेसबुक पे जाएंगे, सर्च करेंगे, ताकि सारे रेलिवेंट जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ जाए। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ तक होम पे आ गया है ये, क्योंकि हमने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली थी। थोड़ा नेट भी शायद स्लो आ रहा है। आपको आवाज़ तो क्लियर है, आवाज़ में मसला नहीं है? माशाल्लाह, काफ़ी मेहनत की हुई है आप लोगों ने, ज़बरदस्त, काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सही है। तो खैर, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे जो टाइटल आ रहा होगा, जैसे हमने पहले देखा बेबी हैंगिंग का, तो उसी तरह से उसको वहां से टाइटल से कीवर्ड उठाएंगे, फिर जाके सर्च करेंगे, फिर उनके रिजल्ट देखेंगे। अगर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोशिश करेंगे वन वर्ड को, फिर उसके साथ टू वर्ड, सेकंड वर्ड यूज कर लेंगे, फिर थर्ड वाला यूज कर लेंगे। इस तरह से मल्टीपल वर्ड्स के साथ हम कोशिश करेंगे जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं प्रोडक्ट के, सबसे ज्यादा सेम रिजल्ट्स किस कीवर्ड पे आ रहे हैं, वही हमारा मेन कीवर्ड होगा। तो मेन कीवर्ड को हमने फाइंड करना है। फिर उस मेन कीवर्ड के ऊपर कितने लोग एड्स रन कर रहे हैं ये देखना है। अब यहाँ एक अहम बात है जो कि आप लोगों को बतानी है। आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, आपने उसका मेन कीवर्ड फाइंड कर लिया। मेन कीवर्ड फाइंड कर लिया तो रेलिवेंसी भी ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गई, सब लोग सेम प्रोडक्ट्स बेचने वाले सारे आपके सामने आ गए। अब आती है चौथी चीज, और वो ये है कि आपने चेक करना है कि जो सेलर सेल कर रहे हैं वो कितने पुराने हैं। यहाँ पे देखें, पहला सेलर है, इसके इस बिल्कुल टॉप 3 लाइन है, एक दो तीसरी लाइन है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग रनिंग ऑन 30 अगस्त 2023, 30 अगस्त 2023 से इस सेलर ने ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दी। अगले सेलर पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड टर्निंग 29 अगस्त। ये वाला बंदा है 28 अगस्त। ये वाला बंदा है 24 अगस्त। अब आप मुझे बताएं कि ये जो चार सेलर्स हमारे सामने हैं, जिनमें से ये वाली रेलिवेंट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन सी है देख लेते हैं। आई डोंट नो, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं। ठीक है, ये रेलिवेंट है, ये भी थोड़ी सी हो सकती है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। लेकिन अब हम फर्ज कर रहे हैं कि ये चारों की चारों रेलिवेंट प्रोडक्ट हैं, सेम प्रोडक्ट हैं, सेम चीज सेल कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो लोग हैं ये कितने पुराने हैं, कितना अरसा हो गया है इन्हें सेल कर। तो आप जल्दी से मुझे बता दें कितना अरसा हो गया, ऑलमोस्ट सबको कितने दिन हो चुके हैं। इन सबको कितने दिन हो चुके हैं? 5-6 दिन हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, 5-6 दिन हो गए हैं भाई। आपने ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट को आप हंट कर रहे हो, उस कीवर्ड को सर्च कर लिया, सारे ब्रांड्स आ गए। तो अगर तो वो सब ब्रांड 15 दिन से कंटिन्यूली सेल कर रहे हैं, मतलब 15 दिन से उनके एड रन हो रहे हैं,
जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, स्टार्टिंग रनिंग ऑन 29, तो आज है 30। तो आपने ये देखना है कि कम से कम वो 15 अगस्त से अपनी एड रन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी सेलर 15 दिन 20 दिन से एड्स रन कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ पैसे बना रहा है। जो भी एड से उसको रिजल्ट शो हो रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं या सुटेबल रिजल्ट्स हैं, जिसको वो बंदा एड रन करने वाला एक्सेप्ट कर रहा है। और ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें प्रॉफिट है, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है। जित अगर किसी को 1 महीना हो गया है, कोई 1 महीने से एक सेलर एड रन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छा भला प्रॉफिट बना रहा है उस प्रोडक्ट से। और अगर मल्टीपल सेलर्स 1 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से एड्स रन कर रहे हैं, तो मजीद कंफर्मेशन हो जाती है कि सबके सभी अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर ये जो स्टार्टिंग डेज हैं या टाइम है, ये बहुत ज्यादा है, 3 मंथ है, 5 मंथ है, या इससे भी ज्यादा है, अब उसमें या तो वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है कि लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी कोई शख्स उसको कस्टमाइजेशन या मजीद किसी एडिशन के साथ सेल कर रहा है, या फिर उस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। 3 मंथ से 4 मंथ से जो एड चल रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। वो सेल हो रही है, सब चीजें हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेलर चूंकि इतना पुराना सेल कर रहा है, तो इसके उतने लाइक्स, इसके साथ इसकी एड्स उतनी मेच्योर हो चुकी होंगी, इसके पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स होंगे, तो उस वजह से हमें इस प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो एड रनिंग का टाइम है ना, 10 दिन का हो, सॉरी 15 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो अच्छी बात है, 15 दिन का हो अच्छी बात है, महीने का हो जाए, 1.5 महीने का हो अच्छी बात है, 3 महीने का, 4 महीने का नहीं होना चाहिए। सही है। यहाँ पर ये चीज आपने लाजमी देना है। आज एक काम की बात तो आपको ये बतानी थी। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात की तरफ। आपने कीवर्ड कैसे निकालना है, प्रोडक्ट निकाल ली, फिर उसका कीवर्ड निकाला, फिर उस कीवर्ड को सर्च करके मजीद जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स थी वो सारी की सारी निकाल ली। जितने भी ब्रांड्स उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, सारे आपके सामने आ गए। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर एक बंदा ये इस प्रोडक्ट पे एड रन कर रहा है, जो कि अब मार्केट में चल भी रही है, जिसकी सेल्स भी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा समझदार है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा एड रन कर रहा है वो समझदार है, उसको पता है कि इस प्रोडक्ट को कब चलाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा समझदार बंदा मजीद भी ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा होगा, मजीद कुछ प्रोडक्ट्स पे एड्स रन कर रहा होगा, जो कि इसी तरह से वायबल होंगी और मार्केट में चल रही होंगी, मार्केट में डिमांड होगी, लोग उसको बाय कर रहे होंगे। अब इसी बंदे की जो मजीद प्रोडक्ट्स हैं, जिन पे वो ऐड भी रन कर रहा है और पैसे भी बना रहा है, वो हमारे सामने कैसे आएंगी, कौन बताएगा। जो सेलर एक अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो मजीद भी अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने कैसे आएंगी? वेबसाइट से तो नहीं आएंगी ना। वेबसाइट पे तो जो प्रोडक्ट लगी हुई है वो आएंगी, साल पहले भी लगाई वो भी आ रही होगी, जो अभी अभी लगाई है वो भी आ रही होगी। जिन पे वो ऐड रन कर रहा है वो कैसे आएंगी? फेसबुक पेज पे भी सारी वो नहीं होंगी जिन पे वो ऐड रन कर रहा है। फेसबुक पेज पे भी हर तरह की प्रोडक्ट होंगी ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है अब्दुल मतीन भाई ने कि उसका ब्रांड नेम को एड लाइब्रेरी में सर्च करेंगे। बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। अब इस बंदे का ये वाला ब्रांड नेम है, ठीक है, इसके ब्रांड नेम को हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका हमारे पास एक ही रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये है कि ये भाई सिर्फ यही एक ऐड रन कर रहे हैं, इसके अलावा ये कोई भी ऐड रन नहीं कर रहे। तो इसी तरह जो बाकी आपके सामने ब्रांड्स आएंगे उनको भी आप कॉपी करके उनको भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट रन पे ऐड रन कर रहे हैं। तो उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा तरीका है कि एक ही सेलर, अगर कोई बड़ा ब्रांड है तो उसकी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या मल्टीपल एसकेयूज हो सकते हैं। इवन ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी ना मल्टीपल एसकेयूज होंगे, वहाँ एक तीसरी चीज हो सकती है, वो ये कि वो एक ही ऐड को मल्टीपल ऐड अकाउंट से रन कर रहा है, मल्टीपल क्रिएटिव यूज किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से क्रिएटिव किस किस तरह से यूज करने हैं, और आप भी उन सबको टेस्ट कर सकते हो टिकटॉक में, एक ही बार में टेस्ट हो जाते हैं।
ये देखिए, अब ये बंदा दो एड्स इसकी 2 बार शो हो रही हैं, दोनों में सेम प्रोडक्ट है, और एक में वो बंदा खुद बोल रहा है, वॉइस ओवर किया हुआ है, दूसरे में उसने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ। तो आपको आइडिया हो रहा है ना चीज़ों का, समझदार हैं माशाल्लाह आप बहुत। तो इस तरह से आपने उस सेलर की आत्मा रोल देनी है कि वो कर क्या रहा है दुनिया में। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, आपको पता चल जाएगा, और बहुत-बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी आपके सामने आएँगी। बहुत सी यूनिक प्रोडक्ट्स आएँगी जो शायद ना आपने ज़िंदगी में देखी होंगी, ना सुनी होंगी, ना उनका ख़्याल आपके दिमाग में आया होगा। सही है? यहाँ तक आप सबको समझ आ गया है? 2 तरीके हमने मेनली आज डिस्कस किए हैं, दोनों बहुत आसान हैं, बहुत ईज़ी हैं। उन दोनों में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इन दोनों तरीकों की तो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है ना? सही है। यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सेलर को हमने कैसे ट्रेस करना है, उसको किस तरह से सर्च करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये वाला सवाल आ जाए कि ये तो हमने कर लिया फ़ेसबुक के ऊपर, हम तो बेचेंगे टिकटॉक के ऊपर, ऑब्वियसली आप सब शुरू में टिकटॉक के ऊपर ही जाके बेच रहे होंगे। तो टिकटॉक पे हम सेलर को सर्च करके उसने जितनी भी प्रोडक्ट्स पे ऐड रन किया हुआ है, उसको किस तरह से फाइंड करेंगे? तो टिकटॉक पे मोस्टली इस तरह से शो नहीं हो रहा होता कि अगर आपसे कुछ का सर्च हो जाता है, कुछ का शो हो जाता है, कुछ का नहीं हो रहा होता, कि क्योंकि उन्होंने जहाँ मेंशन करना होता है अपना ब्रांड नेम वहाँ पे मेंशन नहीं किया होता है, तो इस वजह से उनके इस तरह से रिज़ल्ट शो नहीं होते। लेकिन फ़ेसबुक पे बिल्कुल बहुत अच्छे से और एक्यूरेट रिज़ल्ट शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि फ़ेसबुक पे जितने भी बड़े ब्रांड्स होंगे, या जो थोड़ा ज़्यादा अरसा तक अपनी प्रोडक्ट को लेके चलते हैं, या जो नई प्रोडक्ट चाइना से खुद इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जो डीलर होते हैं या अपना ही वहाँ से एक नई-नई प्रोडक्ट लाके मार्केट में फेंक रहे होते हैं, वो सब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही एड्स चलाते हैं, ठीक है? तो उनको ट्रैक करेंगे आप तो आपका फ़ायदा होगा, आप बाकी लोगों से 10 हाथ आगे होंगे। अच्छा, अभी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ज़ीरो से सारी क्लासेस लेनी है, तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स ऐड हैं, वहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी ऐड है, तो आप जाके क्लिक करके बाकी सेशंस भी देख सकते हैं। तो सारे सेशंस वहाँ पर हैं, ठीक है? अभी हमने यहाँ तक जो प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ मेथड थे वो ज़िक्र किए हैं, इससे पहले हम सारी प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं, किस तरह से आपने प्रोडक्ट को एनालाइज़ करना है, किस तरह से अ, उसके स्टैट्स देखने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब हम कर चुके हैं। तो आपने अगर नहीं किया उनको कर लें, और आज ये वाली चीज़ भी देख ली है, इसको भी आप उसमें ऐड कर लें। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी होपफुली वो शायद प्रोडक्ट हंटिंग की आखिरी क्लास हो जाए। उसमें आप लोगों ने जो-जो प्रोडक्ट हंट की होंगी, उसमें से 4-5 प्रोडक्ट को हम लेंगे, वन बाय वन सर्च करेंगे, उनकी वायबिलिटी को देखेंगे, और फौरी तौर पे फैसले सादर फरमाएँगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, और इसमें उस स्टेज पे आके आपको काफ़ी हद तक तसल्ली हो जाएगी। आपने जो कुछ सीखा है या अपने स्किल के बारे में काफ़ी हद तक आप मुतमिन हो चुके होंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम सोर्सिंग की तरफ मूव करना चाहिए या इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ठीक है? सर, अगर सारे स्टैट्स ठीक हों तो क्या हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं? अगर सारे स्टैट्स उसके अच्छे हैं, ठीक हैं, तो फिर उसके बाद जो फ़ेज़ आता है वो है सोर्सिंग का। सोर्सिंग में आपने सिर्फ़ आइडिया लेना है कि इसकी प्राइस कितनी है। तो 5-7 आप लोगों से बात करके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप फिज़िकली मार्केट विज़िट करते हैं तो 15-20 लोगों से बात करके देख लें कि इसकी एस्टिमेटेडली प्राइस कितनी है। 1000 से 1050, 950 मैटर नहीं करता। 100-50 का कुछ फ़र्क नहीं होता। थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो जाए, वो आपको एस्टिमेटेड आइडिया होना चाहिए। बस वो आपने आइडिया लेना है, उसके बाद आपने उसका क्रिएटिव बनाना है, मतलब वीडियो बनानी है जिस पे ऐड रन करना है। वीडियो बन जाएगी, तो फिर आपने ऐड रन करना है, ऐड सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आपने उसकी नेगोशिएशन वगैरह करनी है सप्लायर्स के साथ, और उस प्रोडक्ट को बाय करना है और उसको सेल करना है। तो ये है पूरा तरीक़ाकार। अच्छा जी, व्हाट व्हाट इज़ द वे टू नो वेदर द कॉम्पिटिशन इज़ लेस और मोर?
कंपटीशन कम है या ज़्यादा है, उसका क्राइटेरिया हमने पहले भी बताया था कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को जब यहाँ पे जाके सर्च करते हैं ना फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर, तो इसके देखें यहाँ पे 32 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इन 32 रिजल्ट्स के अंदर कुछ हैं जो बिल्कुल ही इररेलीवेंट रिजल्ट्स हैं। तो जितने भी इररेलीवेंट फर्ज करें 10% है, तो उन 10% को आप निकाल दें और आप कंसिडर कर लें कि 25 टोटल रिजल्ट्स हैं। और 25 की 25 सेम प्रोडक्ट्स है, तो इस प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं। 25 से कम ही होने चाहिए, वैसे इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जो रेलिवेंट रिजल्ट्स हो उस कीवर्ड के ऊपर। जो मेन कीवर्ड है रेलिवेंट रिजल्ट्स 25 से कम, 25 तक हो जाए, ठीक है। अगर इससे ऊपर होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी होगी। इंस्टाग्राम पर ट्रैक इजीली हो जाते हैं। ये जो भी लोग फेसबुक पे ऐड रन कर रहे होते हैं ना, उसमें से 90% लोग इंस्टाग्राम पे भी रन कर रहे होते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम बेसिकली एड्स के हवाले से एक ही प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे होते हैं वो वहाँ भी होते हैं, तो दोनों सेम चीज़ है। सर मिनिमम प्राइस का कोई क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, आप चूंकि अभी स्टार्ट ले रहे हैं, आपके लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस वो है 2000 रुपीज़। मिनिमम सेलिंग प्राइस 2000 रुपीज़ है। 2000 से 3000 के दरमियान बहुत अच्छी रेंज है प्राइस की। आप कोशिश करें कि इसके दरमियान में ही वो प्राइस हो जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। 25 सर्चेज फॉर ओनली पाकिस्तान और फॉर अदर कंट्रीज टू। पाकिस्तान के लिए हैं, आप इसको गल्फ कंट्रीज के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में चले जाते हैं या यूएस के अंदर, यूएस में तो आप 100 तक भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर आप 50 तक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के जो बहुत ही छोटे मुल्क हैं, इटली है और स्पेन है, इस तरह के मुल्क हैं, वहाँ भी आपको 25 ही कंसीडर करना चाहिए। सर लो प्राइस वाली प्रोडक्ट को कैसे सेल करें? 300 के अराउंड एड्स कॉस्ट, 200 शिपिंग, 50 पैकेजिंग, ये सब मिला के प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है। 2000 से अबव वाली प्रोडक्ट की सेल कम आती हैं। प्लीज गाइड ऑन दिस, व्हाट इज द आइडियल प्राइस ब्रैकेट? अगर आपकी प्रोडक्ट 300 की है, 200 शिपिंग के आ गए, उसमें 500 हो गया, 50 रुपये पैकिंग के आ गए, तो ये हो गया 550। उसमें 300 400 रुपया एड्स के भी ऐड कर लें, तो वो टोटल बनता है 800 900 रुपया। 900 रुपया आप कंसिडर कर लें, ठीक है। तो 900 रुपया आपका टोटल यहाँ पे स्पेंड हो रहा है। और अगर आप उसको 1999 की भी सेल करते हैं, तो आपको 1100 का प्रॉफिट मिलता है। उसमें से फिर ऑर्डर कैंसिलेशन होगी और कुछ रिटर्न विटर्न आके टोटल अमाउंट आपको 600 के अराउंड बोट बच जाएगी। 500 600 आराम से बच जाएगा, ठीक है। सर ऐड में मार्जिन कितना होगा अगर प्रोडक्ट 2000 की है? ये तो बता दिया है। ठीक है गाइस, हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, हैवी होगी। उसमें हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे होंगे और सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, और उसके बाद होपफुली कि हम सोर्सिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप जो है फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सर ऐड में मार्जिन कितना होगा अगर प्रोडक्ट 2000 की हो? ऐड में मार्जिन जो है ना, वो प्रोडक्ट पे, उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉर्मली 300 400 तो स्पेंड हो ही रहा होता है ऐड। ठीक है गैस, अल्लाह हाफिज।